12 वर्षीय आइंस्टाइन और अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड में क्या समानता है? वे सभी प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय के लिए सुंदर प्रमाण लेकर आए। यह नियम जो एक समकोण त्रिभुज के लिए कहता है एक भुजा का वर्ग और दूसरी भुजा का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में a स्क्वायर जमा b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होता है। यह कथन ज्यामिति के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है और स्थिर इमारतों के निर्माण और जीपीएस निर्देशांक को त्रिकोण बनाने जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों का आधार है। इस प्रमेय का नाम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह 1000 साल से भी पहले ज्ञात था। लगभग 1800 ईसा पूर्व की एक बेबीलोनियाई गोली में संख्याओं के 15 सेट सूचीबद्ध हैं जो प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि प्राचीन मिस्र के सर्वेक्षणकर्ताओं ने वर्गाकार कोने बनाने के लिए संख्याओं के एक ऐसे सेट 3, 4, 5 का उपयोग किया था। सिद्धांत ये है कि सर्वेक्षक 12 समान खंडों वाली एक गांठदार रस्सी को खींचकर 3, 4 और 5 भुजाओं वाला एक त्रिभुज बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के व्युत्क्रम के अनुसार इसे एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और इसलिए एक चौकोर कोना। और 800 और 600 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए सबसे पहले ज्ञात भारतीय गणितीय ग्रंथ बताता है कि एक वर्ग के विकर्ण पर खींची गई रस्सी मूल वर्ग के दोगुने बड़े वर्ग का निर्माण करती है। यह संबंध पाइथागोरियन प्रमेय से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हमें कैसे पता कि प्रमेय हर समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है? केवल उनके लिए नहीं जिनके बारे में इन गणितज्ञों और सर्वेक्षकों को पता था, क्योंकि हमारे पास सबूत थे जो मौजूदा गणितीय नियमों और तर्कों का उपयोग करके बताते हैं कि कोई प्रमेय हमेशा सत्य होगा। एक उत्कृष्ट प्रमाण जिसका श्रेय अक्सर पाइथागोरस को दिया जाता है वह पुनर्व्यवस्था द्वारा प्रमाण नामक रणनीति का उपयोग करता है। 4 समान समकोण त्रिभुज लें जिनकी भुजाओं की लंबाई a और b और कर्ण की लंबाई c हो। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके कर्ण एक झुका हुआ वर्ग बनाएं। उस वर्ग का क्षेत्रफल c स्क्वायर है। अब त्रिभुजों को 2 आयतों में पुनर्व्यवस्थित करें, दोनों ओर छोटे वर्ग छोड़ते हुए। उन वर्गों का क्षेत्रफल a स्क्वायर और b स्क्वायर है। हल ये है, आकृति का कुल क्षेत्रफल नहीं बदला और त्रिभुजों के क्षेत्रफल नहीं बदले, तो एक में खाली जगह c स्क्वायर दूसरे में खाली जगह के बराबर होनी चाहिए जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। एक अन्य प्रमाण एक साथी ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड से आता है और लगभग 2000 साल बाद 12 वर्षीय आइंस्टाइन द्वारा भी इसका पता लगाया गया था। यह प्रमाण एक समकोण त्रिभुज को 2 अन्य में विभाजित करता है और इस सिद्धांत का उपयोग करता है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो आप इन व्यंजकों को इन 3 समरूप त्रिभुजों के लिए उनकी भुजाएं लिख सकते हैं। अगला, नामों को पुनर्व्यवस्थित करें और अंत में 2 समीकरणों को एक साथ जोड़ें और ab स्क्वायर जोड़ ac स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर या a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्राप्त करने के लिए सरल करें। यह पक्के सबूत के लिए दोहराए गए पैटर्न टेसलेशन का उपयोग करता है। ये कैसे काम करता है? यदि आप इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहते हैं तो वीडियो को रोक दें। यह उत्तर है। गहरे भूरे रंग का वर्ग a स्क्वायर है और हल्का भूरा वर्ग b स्क्वायर है। नीले रंग में रेखांकित c स्क्वायर है। प्रत्येक नीले रेखांकित वर्ग में ठीक एक गहरे और एक हल्के भूरे रंग के वर्ग के टुकड़े होते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को फिर से साबित करते हैं। और खुद को विश्वास दिलाने के लिए आप एक समकोण त्रिभुज के चारों ओर परस्पर जुड़े समान गहराई के 3 वर्गाकार बक्सों के साथ एक टर्न टेबल बना सकते हैं। यदि सबसे बड़े वर्ग को पानी से भरें और टर्न टेबल को घुमाएं, तो बड़े वर्ग का पानी 2 छोटे वर्गों को पूरा भर देगा। पाइथागोरस प्रमेय के 350 से अधिक प्रमाण हैं और गिनती शानदार से लेकर अस्पष्ट तक है। क्या आप मिश्रण में अपना खुद का जोड़ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ नंबरों को इतना खतरनाक माना गया है कि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया? इस वीडियो के माध्यम से अवैध नंबरों
अवैध नंबरों के आश्चर्यजनक इतिहास का पता लगाएं और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।